अग्रेसिव गाने नहीं गाए हैं, तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि हाँ रोमांटिक गाना ज़्यादा गाते हैं। मेरी वाइफ मेरी ट्विटर अकाउंट करती थी, लेकिन फिर उसमें काफ़ी झमेले होते थे। मैं कहीं हूँ, ट्विटर में कहीं और पाया गया हूँ। सच्चे आपके सुर हैं तो ही जाके वो दिल को छूता है। गेम चेंजर तो है कुछ गाने ऐसे जैसे तन्हा दिल हो गया, जो मेरी पहचान एक तरह से बन गई। फिर चांद से फारिश की मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और शायद सबसे ज़्यादा अगर किसी गाने पर की सिफारिश होती है या फरमाइश होती है तो वो चांद से फारिश ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने सिर्फ रोमांटिक गाने गाए हैं। काफ़ी सारे डांस नंबर्स और ये सारे इस तरह के भी गाने गाए हैं, लेकिन हाँ रोमांटिक गाने ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप किसी भी सिंगर की करियर की आप लिस्ट निकालें तो 90% शायद रोमांटिक गाने ही होंगे। हाँ, मैंने उस तरह से जैसे कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव गाने नहीं गाए हैं, तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि हाँ रोमांटिक गाना ज़्यादा गाते हैं। काफ़ी डिफरेंसेस आई हैं, टेक्निकली डिफरेंसेस आई हैं, लोगों के टेस्ट में डिफरेंस आई है, और लेकिन घूम फिर के अच्छे शब्द हो, अच्छी ट्यून हो और उसे प्यार से कोई गा दे तो वो गाना जो है वो लंबे अरसे तक रहता है। ये इस बात में कोई बदलाव नहीं आया है। जो 2 साल गुजरे कोरोना के, जहां सब अपने अपने घरों में थे, कहीं ना कहीं वो 2 गज की दूरी कहें या मास्क कहें, तो उसके बाद जिस तरह से पहले बेधड़क चीजें होती थी, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक हल्की सी एक कहीं ना कहीं एक बाधा होती है, एक भावना होती है कि नहीं यार ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन घूम फिर के जब उस जोश में कोई आ जाते हैं, उस उत्साह में आ जाते हैं, उस उल्लास में आ जाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सब जोश में बस एंजॉय करने आ जाते हैं बस। कहानियां बना देते हैं या कुछ ऐसी स्क्रिप्टेड चीज़ों को ज़्यादा उछाल देते हैं जो कि शायद उतना नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के सामने रखते हैं ताकि लोगों को एक एंटरटेनमेंट भी मिले, उसके ज़रिए कुछ गॉसिप की बात मिले। और तो ये चीज़ें पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं संगीत बैक सीट ले रही हैं और ये सारी चीज़ें फ्रंट में आ रहे हैं। और एक दूसरी बात जो मैं नोटिस करता हूँ कि आजकल जैसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कि आपको किसी को समझाने के लिए या जो लोग शो देख भी रहे हैं उन्हें भी समझ में आया कि गाना उस तरह से और क्यों निखर नहीं पाया जैसा हो सकता था। वहाँ अगर आप कुछ बताते हैं तो वो चीज़ें रखी नहीं जाती, वो कट जाती है, बस बहुत अच्छे करके ही निकल जाता है शो। तो ये कुछ चेंजेस आई हैं हाल ही में। लोगों का टेस्ट बदल गया होगा ओटीटीज में अच्छी चीजें देख कर। अब जब वो वही चीज देखते हैं पर्दे पर, शायद कुछ पसंद नहीं आता। साउथ का कुछ अलग फ्लेवर लगता है उनको, जिसमें उसको दिलचस्पी बढ़ रही है वहाँ की। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, उसमें ढेर सारे हिट फिल्में हो, और फिर से वो जो गोल्डन एरा कहें या सुनहरा वक्त है वो वापस आ जाए। रेगुलर हूँ, एक्टिव तो नहीं हूँ, लेकिन रेगुलर हूँ ज़रूर। इनफैक्ट ट्विटर शुरुआत में काफ़ी सालों तक मेरी वाइफ मेरी ट्विटर अकाउंट करती थी, लेकिन फिर उसमें काफ़ी झमेले होते थे। मैं कहीं हूँ, ट्विटर में कहीं और पाया गया हूँ, तो ऐसी चीज़ें ना हो तो मैं खुद ही करता हूँ। मेरा जो लेबल है शान म्यूजिक लेबल, उस पर हर तीसरे चौथे हफ्ते कोई ना कोई नया गाना आता है। तभी एक बहुत मजेदार गाना आ रहा है जिसकी अभी वीडियो हम जाके शूट करेंगे। आती है तो वेलकम, जाती है तो भीड़ कम। क्योंकि सच करीब से दिखता है।